ओ यार रमाकांत, चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की जो पहली प्रश्नावली है 8.1। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 8.1 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, त्रिकोणमिति की जो पहली प्रश्नावली 8.1 का हम लोग आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला सवाल दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। आगे दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो पहला मान निकालना है उसमें निकालना है साइन ए कॉस सी। ठीक है, साइन ए का अलग मान निकालना, कॉस सी का अलग मान निकालना। ठीक है, आगे बेटा दूसरा जो सवाल दिया हुआ है उसमें हमें मान निकालना है साइन सी और हमें मान निकालना है कॉस सी। ठीक है, ये 8.1 का पहला सवाल है। फिर से आप लोग देख लीजिए बेटा एक बार। सवाल दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर और BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित के मान निकालने। ठीक है, हमें मान निकालना साइन A का, कॉस C का और साइन C और कॉस C। ठीक है, चलो हल करते हैं बेटा। देखो कैसे हल करते हैं इसको। हल, ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, सवाल बेटा दे दिया है कि B समकोण है, तो यहां पर बेटा समकोण बनता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया B, यानी B वाला पॉइंट समकोण है। इसको हमने लिख दिया A, इसको लिख दिया C। ठीक है, ये समकोण हो गया, इसको हमने B लिख दिया, इसको A लिख दिया, इसको C लिख दिया। ठीक है, अब देखो बेटा सवाल में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो यही तो AB हुई, ये कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर हो गई। और BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। BC यही लाइन तो है, यही लाइन BC है ना। ये कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। और हमें बेटा AC नहीं पता, हमें AC निकालना होगा। तो जब दो लाइनें आपको दी गई, तीसरी लाइन निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किससे तीसरी निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बेटा तीसरी लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो मान रखो। कर्ण हमें नहीं दिया, कर्ण ही हमें निकालना, तो कर्ण को आप कर्ण रहने दीजिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे दिया? 7। या कितना हो गया? 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया है? 24। कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। ठीक बेटा, कर्ण को आप कर्ण रहने दीजिए, यही कर्ण में निकालना है। 7 का स्क्वायर करते हैं बेटा 49 हो जाता है, और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। कितना आ गया? 576 करके बेटा आप लोग देख लेना। 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, अब बेटा हमें जोड़ देना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 के। ठीक है, हमें कर्ण का मान निकालना, इसलिए स्क्वायर को इधर भेज दिया जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर बेटा आता तो रूट लग जाता। ठीक है, तो हो जाएगा 625 का रूट।
और अंडर रूट 625 में बता बेटा 25 के बराबर होता है। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625। इस तरह से हमने तीसरी लाइन निकाल ली जो कितनी आ गई 25। अब बेटा हमें तीनों लाइनें मिल गई हैं, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया, तीनों लाइनें हमें पता चल गई हैं। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में जो हमें पहला मान निकालना है वो है साइन ए। ठीक बेटा, चलो निकालते हैं साइन ए का मान। इसका मान क्या, साइन ए। चलो बेटा साइन ए, ठीक है, ए हमारा भी यहां दिया हुआ है। तो साइन का बेटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं लंब। लंब कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमने निकाले कितना है 25। ठीक है, तो एक आंसर हमारा आ गया, साइन ए हमारा हो गया 7/25। ठीक है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 7, हमने लिख दिया 7। फिर कर्ण दिया हुआ, कर्ण कितना दिया है 25, हो गया 25, एक आंसर आ गया। अब हमें बेटा मान निकालना, कॉस सी का मान निकालना। किसका मान निकालना, कॉस सी, कॉस सी का मान निकालना। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। पहले ए का मान, साइन कॉस ए का मान पहले निकालो। ठीक है, कॉस ए का मान निकालो पहले, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा दिया हुआ है 24, बटे कर्ण कितना दिया है 25। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। साइन ए और कॉस ए का मान निकालना था, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 7, कर्ण हो गया 25। ठीक है, हो गया। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25, 24/25 हो गया। ठीक है, अब बेटा हमें दूसरा सवाल लगाना है। दूसरे सवाल में दिया साइन सी का मान निकालना। किसका मान निकालना, साइन सी। पहले तो साइन का फॉर्मूला लिखो, साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक है, अब देखो साइन यहां पर दिया हुआ है, यानी इस बार हमारा डायग्राम चेंज हो जाएगा। अभी तक हमारा ये आधार था, ये लंब था, अब आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। यानी डायग्राम आपका बेटा, अब आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अब आपका आधार हो गया, ये वाला लंब हो गया। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें सी का मान निकालना, इस वाले सी का मान, तो सी के सामने वाला लंब होता है, सी के सामने वाला लंब होता है। तो लंब बेटा हमारा कितना दिया है, लंब हमारा हो गया 24, और कर्ण बेटा नहीं बदलता, कर्ण हमारा कितना दिया है 25, 24/25। ठीक है, अब बेटा हमें किसका मान निकालना है, कॉस, हमें कॉस सी का मान निकालना। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया, अब ये आधार हमारा नहीं होगा, ये तो लंब हो गया सी के सामने वाला, ये आधार है। आप ऐसे कॉपी को चेंज करके देख सकते हैं। अब आपके सामने ये है, अब आपके सामने ये आ रहा ना, तो ये आपका आधार है, ये लंब हो गया। ठीक है, तो अब बेटा हमारा आधार कितना हो गया है, अब हमारा आधार हो गया है, बोलो, आधार हमारा हो गया 7। कितना हो गया आधार 7, और कर्ण बेटा नहीं बदलता 7/25। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 8.1 प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब लोग बेटा देख सकते हो, फिर से मैं बात समझा देता हूं। दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, और दिया था ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे उसके बाद में सबसे पहले डायग्राम बना लिया। ठीक है, दिया हुआ है बी समकोण है, तो डायग्राम में इस वाले पॉइंट को बी मानना आपको, क्योंकि यही पे बेटा समकोण बनता है। ये बी हमारा क्या है, समकोण। फिर आप ए यहां मान लीजिए, सी यहां मान लीजिए, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप सी यहां लिख दीजिए, यहां लिख दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर बेटा दिया हुआ है, हमने इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया।
ए बी बराबर 24, तो ये लाइन हमारी है ए बी, ये कितनी हो गई 24। बी सी दिया है 7, ये बेटा बी सी है ना, ये तो बी सी है, ये कितनी हो गई 7। हमें तीसरी लाइन निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी लाइन निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बेटा हमें नहीं दिया हुआ, कर्ण में निकालना था, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर कर्ण लिख दिया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ गया 576 आ गया। अब कर्ण का स्क्वायर 49 और 576 को जोड़े कितना बेटा 625 हो जाएगा। हमें कर्ण का मान निकालना, इसलिए स्क्वायर को इधर भेज दिया जाएगा। जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा 625 के ऊपर, तो 625 का वर्ग कितना बेटा होता है 25, यानी ये वाली लाइन कितनी मिल गई 25। अब आपको तीनों लाइनें दे दी गई, ये आपको लंब भी दे दिया, कर्ण भी दे दिया, आधार भी दे दिया। अब जब आपको तीनों लाइनें पता होती हैं तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सवाल में दिया था साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बेटा देखो ए नीचे दिया तो डायग्राम में आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायग्राम आपका यही है, इसी के सामने वाला लंब है, लंब कितना हो गया 7, ए के सामने वाला लंब 7 हो गया। सबसे बड़ी लाइन आपकी कौन सी कर्ण, इस वजह से बेटा हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई कर्ण हो गया। इसी तरह बेटा कॉस का मान निकालना, आधार बटे कर्ण, आधार बेटा हमारा 24 हो गया, कर्ण 25, इसका भी मान निकाला है। अब बेटा इधर जो हमको साइन सी और कॉस सी का मान निकाल, देख लीजिए साइन बेटा फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब इस बार हमारा बेटा 7 नहीं 24 है, कि सी के सामने वाला लंब होता 24 हो गया। ठीक है, कर्ण हमारा 25 हो गया। और कॉस सी आधार बटे कर्ण, बेटा आपका आधार इस बार 7 है और कर्ण हमारा 25। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। ठीक है बेटा।